नरेश मीणा इन दिनों हिंडौली और बूंदी के इलाकों में ज्यादा व्यस्त हैं। हालांकि उन्होंने अंता की हार को बहुत ही व्यक्तिगत ले लिया है और जिस तरह से वो इलाकों में घूम रहे हैं, मुझे लग रहा है कि गाय अगर चरती है तो फिर दूध भी देती है, क्योंकि खाना मिलता है। तो नरेश मीणा जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, जिस तरह से भीड़ आ रही है उनकी सभाओं में, अगर वो ठंडे दिमाग से इसी तरह से घूमते रहें, दौरे करते रहें, तो फिर हासिल भी उनको हो सकता है। मगर उनके बहुत सारे बयान मैं देखते रहता हूं, जो लोग ट्विटर पर लगाते रहते हैं, पूरा भाषण तो नहीं सुन पाता हूं। मुझे लग रहा है कि उसमें फिल्टर की जरूरत है। वो जो दिल में आता है वही बातें जनता के बीच कह देते हैं। अब देखिए, दिल वाली बातें जो आप कहेंगे, आपके कहने का भावार्थ कुछ और हो सकता है और सुनने वाले का अर्थ कुछ और हो सकता है। वो अनर्थ भी निकाल सकता है और तरह तरह से उसे बाजार में पेश कर सकता है। इसलिए जिस तरह से वो संयमित तरीके से फिलहाल चल रहे हैं, अपने भाषणों पर भी कंट्रोल रखना होगा। हालांकि उन्होंने ताल ठोक कर कह दिया है कि मैं कभी भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, यानी वो एक दरवाजा कांग्रेस के लिए खुला रखना चाहते हैं, दूसरा दरवाजा वो चंद्रशेखर और आरएलपी के साथ भी रखना चाहते हैं। ये भीड़ देख रहे हैं, इस तरह की भीड़ अगर एक युवा नेता की सभाओं में आ रही है, वो भी हिंडौली और बूंदी जैसी जगहों पर, तो आप समझिए कि नरेश मीणा को आप खारिज कर सकते हैं मगर नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस नौजवान नेता के साथ नौजवानों की बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। मगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे हनुमान बेनीवाल हो या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो और उसमें अब नरेश मीणा भी जुड़ जाएं, ये तीसरी ताकतें जो हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा आक्रामक तरीके से अपनी बात कह सकती है, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है पाने के लिए होता है। इन्हें जनता के प्यार के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। इसलिए ये उस लड़ाई को लड़ सकते हैं बजाय कि पत्रकार और विपक्ष। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार के मसलों को लेकर जो जांच बैठाए हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। मगर मैं आज देख रहा था, झालावाड़ में एक पीएचडी का सीनियर इंजीनियर एप्पल का मोबाइल लेते हुए, कितना का होगा, लाख रुपए का, गिरफ्तार हो गया। अभी आप बुलेटिन करने आ रहा था तो देखा कि एक वरिष्ठ अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता भरतपुर में सोलर रूफटॉप कोई लगाना चाह रहा था, उसकी मीटर के लिए और उसकी इजाजत के लिए 50,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार हो गया। ये 3 इंजीनियर, वरिष्ठ, कनिष्ठ और सहायक, इस तरह से गिरफ्तार हुए हैं। तो अफसोस होता है कि जिस समय इंजीनियर बने होंगे, कितनी उम्मीदों से परिवार वाले इन्हें पढ़ाए होंगे और इंजीनियर बनाए होंगे, और कितनी छोटी रकम लेते हुए ये गिरफ्तार हो जाते हैं। इस लालच का कहीं तो कुछ अंत होना चाहिए, पता नहीं कब होगा। मगर बेरोजगार जो हैं भजनलाल शर्मा से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। नौकरियां खूब निकल रही हैं, मगर हम चाहते हैं कि भजनलाल शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार की तरह पेपर लीक के अगर सबूत मिलते हैं तो तुरंत परीक्षाओं को रद्द करें। जेईएन परीक्षा की जांच अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, या कहिए शुरू ही नहीं हो पाई है, जिस जेईएन परीक्षा की वजह से एसआई की जांच शुरू हुई थी। इसके अलावा जो उम्र घटाने के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, लड़के की, सब इंस्पेक्टर की जो उम्र है, थानेदार की जो उम्र है, वो राजस्थान में 24 साल 25 साल की है। इतने में तो तैयारी करते करते निकल जाती है उम्र, परीक्षा आते आते निकल जाती है। इसलिए कम से कम बाकी राज्यों की तुलना में, जहां 28 साल और 30 साल की उम्र है, उस तरह से भजनलाल शर्मा को कानून में, नियम में संशोधन करना चाहिए। कई जगह फाइलें चल भी रही है, मगर इसके बावजूद मुकाम पर नहीं पहुंच पा रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में रिलैक्सेशन के लिए वो छात्र जो
पेपर लीक 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से पीड़ित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस आप डिवीजन बेंच में जाइए और उन्हीं से रिलीफ मांगिए। साथ ही यह भी कहा कि परीक्षा अगर रद्द हो जाती है तो फिर मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका, और परीक्षा अगर रद्द नहीं होती है तो फिर रिलीफ देने के लिए 2025 में बैठाने के लिए मार्च तक जो यहाँ का डिवीजन बेंच है फैसला ले। यानी कुल मिलाकर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि डिवीजन बेंच सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो सिंगल बेंच ने रद्द किया है उस पर मार्च तक फैसला ले ले, यानी 1-2 महीने में फैसला ले ले और मामले को खत्म करे। सोमवार को फिर से सुनवाई है। उम्मीद कर रहे हैं बेरोजगार कि इंसाफ मिलेगा। बेरोजगारों के विषय पर हम अलग से आपसे चर्चा करेंगे कि उनकी मांगे क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी मांग उनकी यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से अपनी रैलियों में साक्षात्कार को, इंटरव्यू को खत्म करने के लिए कहा है। बहुत सारी नौकरियों में, मगर राजस्थान में भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया है इंटरव्यू, जो भजन लाल शर्मा खत्म नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें खत्म करना चाहिए। इस पर अलग से हम आपसे बातचीत करेंगे। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से।